नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। बस स्टैंड जो करप्शन मामले में एएसआई का नाम आ रहा है, 40,000 लिए थे वो वापस तो कर दिए, लेकिन अब ये मांग उठने लगी है कि उसको सस्पेंड किया जाए और उसके साथ जो उसके सहयोगी हैं उनको भी सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये लोग इस योग्य नहीं हैं कि ये यहाँ पर काम कर सके। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमने, क्योंकि कल भी ये सवाल पूछा था कि आप बताएं कि ऐसा कोई पुलिस स्टेशन है जहाँ पर करप्शन नहीं होती, ये पुलिस वाले पैसा नहीं खाते। तो लोगों ने कहा ऐसा कोई नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति की राय हमें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने हमें कहा कि अगर कहीं करप्शन नहीं हो रही है तो वहाँ पुलिस स्टेशन खोल दें आप। आगे आप समझ ही जाएं। ये हालत हो गई है। ये कौन से समाज में हम पहुँच गए? ये क्या हो रहा है हमारे समाज में? इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रांति दल के प्रधान प्रीतम शर्मा जी है। अच्छा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अच्छा, किस तरह से देख रहे हैं ये जो हो रहा है यहाँ पर जेएंडके के अंदर, इसको किस तरह से देखते हैं और ये कब से हो रहा है, ये आप थोड़ा बताएं। ये तो बहुत बड़ा पुराना इतिहास रहा है, क्योंकि करप्शन जो है वो ये तो पकड़े गई है, जो पर्दे में कैमरे के अंदर आ गई, लेकिन इसके बाहर भी इतनी करप्शन अभी भी होती है। अब ये तो पुलिस विभाग का है, जो कि ऐसा विभाग है जो कि करप्शन और चोरी और लोगों की जस्टिस और लोगों की रक्षा के लिए बना हुआ है। जब इस विभाग में ऐसा कार्य किया जाता है तो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जिस विभाग की जिम्मेवारी है कि लोगों को कहीं चीटिंग होती है, किसी के साथ धोखाधड़ी होती है, तो उसको वो जस्टिस दिलाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर वो इंसाफ दिलाने वाला ही खुद ही पापी बन जाए और खुद ही भ्रष्टाचार करे, तो फिर समझो इस दुनिया का कोई रखवाला नहीं है। तो मैं आपकी पूरी स्टेट समाचार टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने उस गरीब मजदूर को जस्टिस दिलाया है, जो कि एक मजदूरी करता है तपती धूप में। मुझे यहाँ तक तो जानकारी मिली है कि वो राज मिस्त्री है, 650 रुपया दिहाड़ी मिलती है। वो कितनी दिहाड़ी लगाकर उसने 40,000 रुपये इकट्ठा किया होगा। और जैसे मुझे आपके चैनल द्वारा जो पता चला कि 15,000 रुपये उसकी जेब से लिया गया कैश, वो किसी को देना था, बेचारे ने देना था, मजदूरों को बांट रहा था, जो उसके साथ मजदूरी दूसरे लोग करते हैं। लेकिन उसकी बीवी जो बिहार में रहती है, उसने किसी आनंद फानंद कितने लोगों को उसने ये अपना एक उस स्कूटी के लिए बात की होगी कि भाई मेरा पति जम्मू कश्मीर में, देखिए हमारी रियासत का कितना नाम बदनाम हो रहा है कि मेरा पति जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा हुआ है, मुझे जमानत लेनी है, मुझे पुलिस वालों को पैसे देने हैं, इसलिए स्कूटी ले लो भैया। जमानत थोड़ी लेनी है, वैसे ही पैसे देने हैं। अरे इन्होंने तो उसी तरीके से कहा ना पुलिस वाला के, आपके पास तो संगीन आरोप है आपके पास। और उस पुलिस वाले की बहादुरी देखो, थानेदारों का अदला बदली होती है और उसके बीच में उसने लाभ लिया। और लाभ ऐसे आदमी को लिया जो मैं कहता हूँ तपती धूप में एक तरह अपना खून जलाकर तप कर वो पैसे कमाए हैं। अरे तेरे को जहाँ भी तरस नहीं आया उस बंदे पर, झूठे आदमी झूठा केस बनाकर और 40,000 रुपया उसे खाते हो और तुम जम्मू कश्मीर रियासत का नाम बदनाम करते हो। पूरे बिहार के अंदर भी बदनामी हुई, यहाँ भी बदनामी, और ख़ास करके आपकी ये जो जिम्मेवारी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने लड़ना है, लेकिन आप स्वयं भ्रष्टाचार करें। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं एलजी महोदय से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस ऑफिसर के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। किसी प्रकार के भी इसे बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक मैसेज जाना चाहिए। अगर ये इतना पाप कर कर पैसा लेता है अपने अकाउंट पर और अपने अकाउंट के माध्यम से ही उस मजदूर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इससे बड़ा कोई सबूत और चाहिए नहीं। तो इसलिए इसे अतिशीघ्र इसको सस्पेंड करके एक पुलिस महकमे के अंदर जो ऐसे जो ब्लैक शिप है उनको ओपन किया जाए और पुलिस की जो छवि धूमिल हो रही है उसी छवि को सुधारा जाए। लोगों की प्रोटेक्शन के लिए पुलिस है, ऐसा ना हो कि पुलिस और ये पब्लिक का दूर का नाता बन जाए और ये क्राइम जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाए। इसलिए मैं फिर अपील करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पुलिस के अंदर सभी चोर हैं। पुलिस महकमे के अंदर बहुत अच्छे अफसर भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे करप्ट लोग भी हैं जो पैसा दे के ट्रांसफ़र करके बड़े बड़े थानों में आते हैं। ये भी कहीं किसी से बात छुपी नहीं है, क्योंकि मैं भी एक क्रांतिकारी रहा हूँ और मैं 20-30 सालों से कई थानों में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन पहला ये वाक़या ऐसा है कि जो ऑन रिकॉर्ड 14,000 जो रिटर्न हो रहा है गरीब खाते में, ये अपने आप सबसे बड़ा सबूत है। इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई तो बनती है।
नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन तो नहीं, ये जो इतनी बड़ी गलती करते नहीं है पुलिस वाले, क्योंकि इनको पैसा लेना कैसे लेना है इनको पता है, लेकिन ये जो गलती हुई उसके पीछे ऐसा तो नहीं जो पुराने एसएचओ थे वो शायद करप्ट नहीं थे, इन लोगों को पैसा नहीं खाने देते थे, जैसे ही वो कहे तो उन्होंने कहा अब छापो पैसे जी, अब कमाओ पैसे, लोगों को मारो, तो जो करना करो जी, लाओ किधर से भी पैसे मिलते हैं, तो ये वो तो नहीं लग रहा आपको? ये तो इनकी मानसिकता रहती है, जो करप्ट लोग होते हैं ना। मैं एक पुलिस विभाग की बात ही ना करूँगा, रेवेन्यू विभाग के अंदर भी अगर आप जाते हैं तो रेवेन्यू विभाग के अंदर भी फर्द तब तक नहीं करता जब तक उसकी जेब में पैसे नहीं डाले जाते। इसी प्रकार कई और भी इदारे हैं जहाँ जुडिशरी में भी चले जाएंगे, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। वहाँ पर भी अगर कोई काम जल्दी अगर करवाना है या कोई डेट करवानी तो वहाँ भी कुछ ले देकर ही जान छूटती है। तो ये करप्शन जो हमारी सरकारें स्लोगन देती हैं, वो स्लोगन जो है मुझे लग रहा है कहीं वो फिट नहीं बैठ रहे हैं कि करप्शन खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। उल्टा ये करप्शन और भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनको भी इस पर गंभीरता से, इसे तो अति शीघ्र इसको सस्पेंड करना चाहिए। और यहाँ के जो एलजी प्रशासन है, जो यहाँ पर जिनका इस समय शासन चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, उनको भी इस विषय को लेना चाहिए और इस पुलिस अधिकारी को अति शीघ्र इसको सस्पेंड करके और पूरे प्रेस जितना पुलिस महकमा है उसके अंदर एक मैसेज आना चाहिए कि अगर ऐसा करोगे तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुमको हम पब्लिक के आगे जलील भी और नंगा भी करेंगे। नहीं, अभी ये लोग ऐसा दिमाग लगा रहे होंगे आज के बाद हम अकाउंट में नहीं लेंगे पैसा हम जैसे पहले ले रहे थे वो तरीका सही है, पकड़ा जाता नहीं है तो वो वाला तरीका सही है, ऐसा तो नहीं सोच रहे? ये बिल्कुल सोच रहे होंगे, सोच तो आएगी, क्योंकि करप्शन जिसको करनी पैसा लेना है उसको तरीके तो कई बनाएगा। मैं आपको एक और वाकया बताना चाहता हूँ। यहाँ जो बाबे वगैरह बैठे होते ना, ये एक ही सिटी थाने का एक हेड कांस्टेबल था। तो पैसे कैसे लेता था वो लोगों के, करप्शन जो चर्स बेचने वाले, धंधा करने वाले। मैं कई बार शिकायत की भाई इसका धंधा बंद कराओ, ये यहाँ बाबे लोग जो चर्स बेचते हैं इनको पकड़ो। तो वो क्या है, जो पुलिस वाला ही खुद अखबार आगे फेंकता था। करप्शन लेने के तरीके देखिए, वो बाबा के मैंने खुद अपने हाथों पकड़ा और वो उसने AK-47 गन लेके भगाया उसको मैंने, कि तू पुलिस वाला होकर तू लोगों की बाबा से चर्च बेचने वालों को, ये धंधा करने वालों के पैसे गिराई करता है। और मैं वो अखबार पकड़ ली जिसमें 500,000 के नोट बीच में डाले थे। ये मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने अपनी हाथों से उसको पकड़ा है। इतने ज्यादा गिर गए कि अखबार डाली, बाबा ने पैसा डाला, वो अखबार चले गया आगे, एक और बाबे के आगे, वहाँ से चले गए तीसरे बाबे के आगे। ये जो जितने बाबे नुकरों में चर्च, ये गांजा बेचने वाले, ये इनसे जहाँ तक मुझे पूरा मैंने अपनी आंखों देख के मैं सामने व्यक्तिगत उसका एक एविडेंस हूँ कि ये इनके परमिशन से वो धंधा नहीं चलता। जितना भी शहर के अंदर चिट्टा जहाँ चलता है, चर्च बिकती है, नशा होता है, ये इनके संरक्षण के अंतर्गत ही होता है। ऐसा नहीं कि वो कर जाए, किसी की हिम्मत नहीं होती है कोई चीज़ बेच जाए, इनकी छत्रछाया में होता है। लेकिन क्या है कि अगर 30 एक थाने के 30 कर्मचारी हैं तो उनमें 4 ऐसे लोग होंगे वो उस धंधे में इन्वॉल्व हैं, लेकिन 26 लोग ऐसे हैं जो इनोसेंट भी ईमानदारी की नौकरी करना चाहते हैं। मैं सभी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन वो जो 4% लोग हैं, उन 26% लोगों की जो तबाही कर रहे हैं पूरा महकमा जो है लोगों की नज़रों में कि ये करप्ट हो। ऐसा नहीं लगता लोगों का भी, क्योंकि लोग टैक्स देते हैं, इनको सैलरियां मिल रही हैं, सरकारें चल रही हैं, ये उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके पैसे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। ये अपनी जो वर्दी है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि हमने ये वर्दी पहन ली है तो अभी हमें कोई पूछने वाला नहीं है, कानून हमारी जेब में है, जिसे चाहे जब चाहे जहाँ चाहे पकड़ेंगे, दबोचेंगे, चाहे इलीगल हो चाहे इलीगल हो, कुछ भी हम करेंगे, हमें पैसा चाहिए शाम को। ये एक धंधा है, एक लोगों की जो एक सोच बन चुकी है। ये मुझे लग रहा है हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। और मैं ऐसे जो गरीब लोग, दिहाड़ीदार लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, ये तो मैं दीपक जी आपकी टीम का और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने सामने पकड़कर उसको एक्सपोज कर दिया। ऐसा सोचो कि इस पर्दे के पीछे कितने लोगों को प्रताड़ित किया जाता होगा, कितने बेगुनाह लोग जेलों के अंदर सड़ रहे होंगे, जिनकी बेल नहीं हो पा रही होगी, जिनकी सुनाई नहीं हो पा रही, जिनको कोई पूछने वाला नहीं, जिनको देखने वाला, जिनकी कोई प्ली करने वाला नहीं, कोई एविडेंस देने वाला नहीं, क्योंकि पुलिस का डंडा जो है वो सब पर भारी है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी भी जहाँ पर ऐसे लोगों को सज़ा मिलती है, कोई 80-90% लोगों को, इनोसेंट लोगों को सज़ा मिलती है, 10% मात्र ही लोगों को, सही लोगों को सज़ा मिलती है। ये हमारा अंधा कानून, इसलिए फिल्म आई थी, ये अंधा कानून है। कानून जो है अभी ये कैमरे के बीच में आ गया तो ये फंसा, नहीं तो इसने मानना नहीं था। कभी पैसे नहीं वापस देता जी, कभी पैसे वापस नहीं उस गरीब को मिलते।
ये अभी भी ये बड़े प्यार से कह रहा था कि ये आप तुम्हारे पैसे मैं नहीं रखूंगा, ये तुम अपने बहुत बड़ा एहसान किया तूने उसको 8-7 दिन कटघरे में बंद करके उसको प्रताड़ित किया, उसको मारा है। क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन का भी काम देखता हूँ, मजदूरों का काम भी देखता हूँ, तो इसलिए मेरे भी वो नोटिस में वो आया केस, हमारे ऑफिस में आया था बंदा, वो आएगा, उसके बाद भी कार्रवाई चलेगी, हम अभी लिखेंगे। लेकिन अभी आपने संपर्क किया कि हम आपका वर्जन लेना चाहते हैं, तो हम इस भ्रष्टाचार और बेईमानों के खिलाफ लड़ते आए हैं, शुरू से लड़ते आए हैं। जो अच्छा काम करते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं और सम्मानित भी करते हैं, ऐसा भी हमने काम किया। जो अच्छा पुलिस वाला होगा उसको सम्मानित करेंगे और उसकी पूरी समाज में इज्जत होती है। करप्ट लोगों की चंद दिन वाहवाही होती है, लेकिन एक दिन वो फंसेगा, जरूर फंसेगा, और ऐसा फंसेगा कि उसका परिवार भी सारा ध्वस्त होकर रह जाएगा। ये उसको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि मैं ये पाप कर रहा हूँ, इस पाप का मेरी नस्ल जो है वो भुगतेगी। या तो वो करप्शन में जाएगी या ऐसी बिगड़ेगी कि उसका घर का तहस नहस करके रख देगी। ये करप्शन, बेईमानी का पैसा नहीं लेना चाहिए। मेरी ये सभी ऐसे सोच रखने वाले लोगों से अपील है कि ये पैसा, आपकी जो सैलरी मिलती है, बहुत पर्याप्त पैसा होता है, 60-70 हज़ार रुपये, यहाँ 6-6 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये पर बेचारे 24 घंटे काम करते हैं लोग। आपको 60-70 हज़ार, लाख रुपये तक तनख्वाह मिलती है। ये गरीबों का खून चूसना बंद कर दो, ये जुल्म ढाना बंद कर दो। थोड़ा सा ऊपर वाले के आगे थोड़ी फरियाद करो। ये जो कोरोना महामारी ये चल रही है, ये भी कहीं ना कहीं उसी का प्रकोप है। जब जब पाप धरती पर ज़्यादा बढ़ता है तो ऐसे तांडव, ऐसी महामारियाँ फैलती हैं और फिर कितने लोगों को लीन कर लेती हैं। फिर तो ये ऊपर वाला ही जानता है किस किस को सज़ा मिलती है। लेकिन डरो, खौफ में रहो कि भाई ये इस समय हमें ऐसा काम नहीं करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। ऐसे काम करते रहो। पत्रकारिता का जो धर्म है वो कहते हैं ना, फोर्थ पिलर, कि लोगों को जस्टिस दिलाना, और जो फोर्थ जो आँख कहते हैं जैसे, ये वो काम भी करती है। ये जो आपकी आंखें सबकी खोली आपने, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये तो कह रहे हैं कि एलजी साहब इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। अगर एलजी साहब भी सारे एक्शन लेंगे तो फिर डिपार्टमेंटों में बैठे हुए लोग क्या करेंगे? खामखा पैसे, सैलरियां ले रहे हैं, कोई आप भी कुछ करें, जलवा दिखाएं, ताकि इस तरह के भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके हमारा समाज। और ये लड़ाई हमें लगता है हम सबको मिलकर लड़नी होगी, ताकि हम इस भ्रष्टाचार से बाहर निकल पाएँ। क्योंकि ये भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब इसे ख़त्म करने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी होगी, वरना ये ख़त्म नहीं होगी। और क्योंकि इनमें तो अहंकार आ गया है, ये सोचते हैं कि हम लिखेंगे जो तो फिर बताएंगे हम क्या करते हैं। कर लें, आप करते रहें, ऊपर वाला देख रहा है, होता रहेगा। बाकी आप राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।